नमस्कार दोस्तों। देखिए, जो बीएसएनएल टर्म इंश्योरेंस है, ग्रुप टर्म इंश्योरेंस ये आ चुका है नॉन एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों एम्प्लॉयज़ के लिए। और इसमें सभी एम्प्लॉयज़ को सूचित किया जाता है रिन्यूअल होगा 1/3/2026 से, और 1/3/2026 से 28/2/2027 तक ये आपका कवरेज मिलेगा। और इसका इंश्योरेंस क्या होगा, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव के लिए अलग स्लैब दिया हुआ है और नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए अलग स्लैब दिया हुआ है। तो एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयज़ के लिए जो स्लैब दिया हुआ है, एक तो है कि अप टू 50 ईयर्स। तो अप टू 50 ईयर्स जो है उनके लिए 50 लाख का सम एश्योर में आपका प्रीमियम आएगा 9,440 रुपया, जो कि ₹1.60 पर 1000 में पड़ रहा है इंक्लूडिंग जीएसटी। नाउ ये जो है इसके जो रेट हैं 1.60 पैसा, ये आपका रेट है प्रीमियम का। तो अभी जो 50 साल के ऊपर हैं उनके लिए दो रेट यहाँ पे है। एक है 50 लाख जो इन सम एश्योर्ड है, वो है 41,300 रुपया, जो कि ₹7 पर 1000 प्लस जीएसटी पड़ रहा है। और 20 लाख रुपया के लिए 16,520 रुपया, जिसका भी रेट ₹7 पर 1000 पड़ रहा है। तो ये है आपका एग्जीक्यूटिव का जो रेट टेबल प्रीमियम का। अब देखते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव का क्या है। नॉन एग्जीक्यूटिव का 20 लाख के लिए है, 50 लाख के लिए नहीं है। और 20 लाख के लिए जिनका उम्र 50 साल के नीचे है उनके लिए आपका रेट पड़ रहा है 3,776 रुपया। वो भी रेट पड़ रहा है ₹1.60 पर 1000 प्लस जीएसटी। तो जो 50 साल जो उम्र है, 50 साल उम्र का मतलब है कि जिनका डेट ऑफ बर्थ 15/9/1975 के बाद है, वही लोग इसमें एप्लीकेबल होंगे। और उनसे पहले जो लोगों का है वो लोगों का 50 साल के ऊपर उम्र हो रहा है, तो 20 लाख रुपया सम एश्योर्ड में पड़ रहा है 18,172 रुपया। और इसका जो रेट है, इसका रेट है 7.70 पैसा। तो देखिए यहाँ पे एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव दोनों एम्प्लॉय का 20 लाख रुपया का जो प्रीमियम सम एश्योर्ड है उसमें प्रीमियम का फर्क हो रहा है। एक ही कंपनी LIC से ही कर रहा है, मगर एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव में फर्क नज़र आ रहा है। अभी हम लोग देखते हैं चिट्ठी में क्या है। यहाँ पे बोला गया है कि इफ मोर देन 3-4 months ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव 3/4 ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव ऑप्ट फॉर GTI स्कीम, द रेट ऑफ 7.70 per 1000 shall be revised to 7 per 1000 and option of 50 lakh coverage shall be also offered। ये क्या बात हो गया भाई, आपका एक ही कंपनी है, एक ही कंपनी से अगर कोई ऑप्ट कर रहा है तो उसमें जो एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव में बीच में फ़र्क करने का क्या ज़रूरत है। और ये पैसा अगर मैनेजमेंट देता, BSNL देता तो ठीक है, BSNL ने एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव के बीच में फ़र्क किया, मगर ये तो नहीं हुआ। और 3/4 जो कंडीशन रखा गया है, ये क्या आर्बिट्ररी कंडीशन रखा गया है। एग्जीक्यूटिव में भी 3/4 तो GTI के लिए ऑप्ट नहीं किया था। तो आप भली भांति समझ सकते हैं ये कैसे तरीके का बात यहाँ पे चल रहा है। और ए सेपरेट विंडो will be made available for exercising the option. In such cases the premium amount of 50 lakhs rupees coverage applicable।
तो यहाँ पे है। और विंडो कब ओपन होगा, देखिए 9/2/2026 से 13/2/2026 5 दिन के लिए ये विंडो ओपन होगा फॉर न्यू एंट्रेंट्स, ठीक है। और however only new entrants who desire to withdraw their option, तो वो 14/2 से 16/2 3 दिन के लिए ओपन होगा, ठीक है। और न्यू एंट्रेंस को कंपल्सरीली ऑप्शन को एक्सरसाइज करना है और देयर इज नो ऑटो रिन्यूअल ऑफ द स्कीम, तो सभी को यहाँ पे जाके ईआरपी में जाके आपका देना है। अब प्रीमियम ऑफ एग्जिस्टिंग मेंबर्स एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव हु एंटर द पॉलिसी बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 50 years and choose to continue the policy will be the same before the age of 50 years of age. However, if any executive employees who entered the policy after attaining the age of 50, he or she switch over between the sum assured 50 and 20 and 50 lakhs, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे बोला गया है। और आप देखिए और यहाँ पे क्या क्या बात है कि देयर इज नो चेंज इन टर्म्स ऑफ कंडीशन, तो ये तो होगा ही। एन एम्प्लॉय शुड नॉट बी एब्सेंट फ्रॉम वर्क ऑन द ग्राउंड ऑफ हेल्थ ऑन द डेट ऑफ रिन्यूअल, तो रिन्यूअल का डेट में आप छुट्टी नहीं ले सकते हैं, वो सीएल हो, कैजुअल लीव हो, ईएल हो, मेडिकल लीव हो, कोई भी लीव में है तो हेल्थ ग्राउंड पे आप छुट्टी नहीं ले सकते हैं, ये बात है। और आपका क्या है, तो इसका मतलब ये है कि आपका अगर किसी का 50 साल उम्र हो गया, अगर वो 50 साल से पहले से अगर ये पॉलिसी ले रहे हैं तो 50 साल उम्र होने के बाद भी पिछला जो रेट है उसी रेट से आपका कटेगा। तो जो लोग बॉर्डर लाइन पे है वो लोगों का करने का एक अच्छा बात है ये है कि बॉर्डर लाइन पे भी आपको वो सुविधा मिलेगा। मगर दुख का बात ये है कि एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव के बीच में जो यहाँ पे प्रीमियम रेट का अंतर है ये अच्छा बात नहीं है। और दूसरा बात है कि ये जो कंडीशन रखा गया है आर्बिट्ररी कंडीशन, ये आर्बिट्ररी कंडीशन ऐसे रखना नहीं चाहिए था। और यहाँ पे कोई रिटन एप्लीकेशन का बात नहीं है, यहाँ पे जो भी होगा सब ईआरपी विंडो से ही होगा। तो मैंने मुख्यतः जो बात है वो मैंने बता दिया। और कैसे करना है, विश टू ज्वाइन और कंटिन्यू जो टैब आएगा वहाँ पे आप क्लिक करके आप कर सकते हैं। बहुत इजी ऑपरेशन है, आप लोग हर साल में करते हैं, इसमें अलग से बोलने का कोई नहीं है ज़रूरत। मगर आप लोग एक्सरसाइज करेंगे, मैंने जो मुद्दा उठाया वो सोच के समझ के आप लोग एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि ये जो है ये एप्लीकेंट्स के लिए नहीं है, एप्लीकेंट्स का जो फैमिली है डिपेंडेंट है उनके लिए है कि टर्म इंश्योरेंस का पैसा जो है वो एम्प्लॉय का डेथ के बाद ही उनका जो परिवार है उनको मिलता है। तो ये सोच समझ के अपना ज़रूरत के हिसाब से कीजिए। जहाँ पे पीएनबी और एसबीआई जैसा बैंक में ये चीज़ मुफ्त में अवेलेबल है, ये भी सोचने का बात है। तो मेरे को जहाँ तक जितना अंदाज है कि पिछले बार के तुलना में इस बार में जो जीटीआई है उसमें बढ़ोतरी तो नहीं मिलेगा, नंबर ऑफ ऑप्टीज लेस होने का ही संभावना नज़र आ रहा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ के बीच में शेयर कीजिए। नमस्कार।